पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। दिल्ली में शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल आमने सामने हैं, या यूं कहें कि दोनों में ठन गई है। ताजा मामला है दिल्ली नगर निगम में प्रोटेम स्पीकर को लेकर, या यूं कहें पीठासीन अधिकारी को लेकर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिल्ली नगर निगम के लिए नियुक्त कर दिया है, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सबसे वरिष्ठ पार्षद और जो आम आदमी पार्टी के इस समय पार्षद हैं मुकेश गोयल, उनके नाम का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन उपराज्यपाल ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा के नाम पर मोहर लगाई और उनको शुक्रवार को होने वाली कार्रवाई के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी घोषित कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इट इज अ ट्रेडिशन दैट द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस इज नॉमिनेटेड एज प्रोटेम स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि यह परंपरा है कि सदन का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी जो है वो सभी तरह के जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करने पे, उनको तबाह करने पर तुली हुई है। अब यह समझने की जरूरत है कि सत्या शर्मा कौन है, मुकेश गोयल कौन है, और ये जो पीठासीन अधिकारी का पद है या प्रोटेम स्पीकर का पद है, इसको लेकर इतनी ठनी क्यों हुई है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि ये पद क्या है। दरअसल ये जो पद है, जब शुक्रवार को हाउस बैठेगा, यानी कि दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होगी, तो सत्या शर्मा जिनको नियुक्त किया गया है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करता है और मेयर का चुनाव ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त होता है इसको करवाना होता है। तो सत्या शर्मा जो हैं वो पूर्वी दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं 2016-17 के समय पर, और तीसरी बार जो है ये पार्षद चुनकर आई हैं। और सीलमपुर का इलाका है इनका, गौतमपुरी वार्ड है, और सीलमपुर इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से ये इनका गौतमपुरी वार्ड है, वहां से ये लगातार जीतती रही हैं। जबकि जो मुकेश गोयल हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं इस समय पर, वो दिल्ली नगर निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं। 1997 से वो लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार छठी बार वो पार्षद बने हैं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है इनके नाम का हवाला दे रही है कि सबसे वरिष्ठ जो पार्षद हैं वो मुकेश गोयल हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। चुनी हुई सरकार ने भी उनका नाम भेजा, लेकिन उपराज्यपाल ने इनका नाम खारिज कर दिया, और जो बीजेपी की पार्षद हैं सत्या शर्मा, उनको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रोटेम स्पीकर जो है बनाया गया है। लेकिन यही सवाल फिर उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है कि चुनी हुई सरकार की जो राय है उससे अलग जाकर उपराज्यपाल ने ये जो नियुक्ति है ये क्यों की है। क्योंकि ये जो काम होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो केवल और केवल इतना ही बताया गया है कि मेयर का जो चुनाव होना है वो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा या प्रोटेम स्पीकर होगा, या जो उपराज्यपाल ने सत्या शर्मा को नियुक्त किया है, इनका केवल काम यही होगा कि वो मेयर का चुनाव करवाएं। तो इस चुनाव के लिए निर्वाचित सरकार की राय से अलग जो है उपराज्यपाल क्यों जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली नगर निगम में जो मेयर का चुनाव होने वाला है उससे पहले उपराज्यपाल ने 10 पार्षदों को नॉमिनेट कर दिया, और जो चुनी हुई सरकार है या जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, उसने का ये आरोप है कि दिल्ली सरकार को उस मामले में भी बाईपास किया गया और बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं को जो है पार्षद के रूप में नॉमिनेट उसमें कर दिया गया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।